अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दी मैथ कॉर्नर और आज हम करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स में इक्वालिटी और इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़। हमसे एक व्यूवर ने एक कमेंट में भी पूछा था इन प्रॉपर्टीज़ के अबाउट, आज उनको भी उनके क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। हम आज सबसे पहले तो इक्वालिटी और इनइक्वालिटी की वो प्रॉपर्टीज़ देखेंगे जिनका नेम दोनों में आता है, यानी वो प्रॉपर्टीज़ जो इक्वालिटी में भी आती हैं और वो प्रॉपर्टीज़ जो इनइक्वालिटी में भी आती हैं, यानी नेम सेम है लेकिन हम उनको इक्वालिटी में भी सॉल्व करते हैं और इनइक्वालिटी में भी सॉल्व करते हैं। थोड़ी सी कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगी इस बात में। इक्वालिटी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी का नाम, और यही ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हम इनइक्वालिटी में भी पढ़ते हैं। अब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है? इक्वालिटी की बात करें आप तो आपके पास कोई से भी 3 नंबर आपने ले लेने हैं। ट्रांजिटिव में हम 3 नंबर्स की बात करते हैं। जो भी नंबर आपने लेने हैं वो आपने सेट ऑफ रियल नंबर से ही लेने हैं, ये आपने याद रखना है, क्योंकि हम प्रॉपर्टीज़ कर रहे हैं रियल नंबर्स की कि आपके पास कोई से भी रियल नंबर से ए बी सी हैं, उनके अंदर आपके पास इक्वालिटी अगर इस तरह से आ रही है कि एक आपके पास जो है वो दूसरे के इक्वल है, यानी ए और बी आपस में इक्वल हैं, और आपके पास बी और सी यानी वो आपस में इक्वल हैं, ए और बी आपके फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट्स हैं वो आपस में इक्वल हैं, और सेकंड और थर्ड एलिमेंट अगर आपके पास इक्वल हैं, इट मीन्स कि आपके पास फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट भी सेम आएगा। यह है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी। हम यहाँ पे इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। अब यही प्रॉपर्टी हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को हम देख लेते हैं इनइक्वालिटी में। यहाँ पे वही कंडीशन है कि आपके पास तीनों नंबर्स जो हैं वो क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करने चाहिए। आपने 3 नंबर्स ले लिए, सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करेंगे। हमने यहाँ पे इक्वालिटी की बात करी थी, तो यहाँ पर हमारी इनइक्वालिटी जो है उसकी बात होगी। अब इनइक्वालिटी में हम 2 सिंबल्स को डिस्कस करते हैं, ग्रेटर देन और लेस देन। तो आप जब इनइक्वालिटी में डिस्कस करते हैं तो दोनों सिंबल्स के अकॉर्डिंग हमने इस बात को जो है वो लिखना होता है। आपके पास अगर ग्रेटर देन की बात करें कि आपके पास 3 नंबर्स हैं, उनमें कंपैरिजन आपका इस तरह से आ रहा है कि ए आपके पास ग्रेटर देन बी है और सेकंड एलिमेंट, ठीक है, वो आपके पास ग्रेटर देन सी है, यानी थर्ड एलिमेंट से, कि आपके पास फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सेकंड एलिमेंट से ग्रेटर है और सेकंड एलिमेंट जो है थर्ड एलिमेंट से ग्रेटर है। इट मीन्स कि आपके पास फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट में भी यही रिलेशन आएगा। ये है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी इनइक्वालिटी में। अभी इसी को ही आप लिखेंगे लेसन में, तो आपके पास अगर ए और बी लेस देन है, यानी ए आपके पास लेस देन बी है, बी आपके पास लेस देन सी है, कि ए आपके पास फर्स्ट एलिमेंट है वो आपके पास सेकंड एलिमेंट से लेस है, और आपका सेकंड एलिमेंट जो है वो आपके थर्ड एलिमेंट से भी लेस है। तो इट मीन्स कि आपके पास जो फर्स्ट एलिमेंट है वो थर्ड एलिमेंट से भी लेस आएगा। ये आपके पास सारे के सारे नंबर जो हैं वो सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। ये थी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, हमने इसको इक्वालिटी में देखा और इनइक्वालिटी में देखा। अब हम बात करेंगे सेकंड प्रॉपर्टी की, जो कि जिसका नाम है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी भी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको आप इक्वालिटी में भी डिस्कस करते हैं और इनइक्वालिटी में भी डिस्कस करते हैं। बस आपने ये बात याद रखनी है कि जब इनइक्वालिटी की बात आएगी तो आप उसको लेस देन के लिए भी डिस्कस करते हैं और उसको ग्रेटर देन सिंबल के लिए भी डिस्कस किया जाता है। इक्वालिटी में तो आपके पास सिंबल जो है वो इक्वल टू का यूज़ होता है, एक ही रिलेशन आपके पास बनता है कि आपके पास कोई से भी 3 नंबर ले लें, ए बी सी, अगर वो सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, आपके पास अगर ए और बी में इस तरह से मौजूद है कंपैरिजन के ए और बी आपके पास 2 सेम नंबर हैं, आपके पास वो इक्वल हैं, तो आप जब उनमें कोई तीसरा नंबर ऐड करें, कोई भी आप दोनों तरफ से एडिशन करते हैं, तो आपके पास उसकी इक्वालिटी को जो है वो फ़र्क नहीं पड़ता। आपके पास सी एक ऐसा नंबर है जो बी में भी ऐड हुआ है और ए में भी ऐड हुआ है, लेकिन इनकी इक्वालिटी जो है वो हमें ये बताती है कि जब आपके पास थर्ड नंबर ऐड होगा तो तब भी इनका आंसर जो है वो सेम आएगा। इसको आप नंबर से देख भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2 आप लेते हैं और बी भी आपके पास 2 है, क्योंकि आपने सेम लेने हैं। अब 2 में अगर आप एक थर्ड नंबर 3 ऐड कर भी देते हैं तो आपको पता है कि 5 इज इक्वल्स टू 5 ही रहेगा, इसकी इक्वालिटी जो है वो चेंज नहीं होगी। अब एडिटिव प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं इनइक्वालिटीज़ में। इनइक्वालिटी में आपके पास ए और बी के कंपैरिजन में लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल आएगा, कि जब आपके पास ए लेस देन बी हो या आपके पास ए ग्रेटर देन बी हो।
आपके पास ए और बी जो हैं वो दोनों बिलोंग कर रहे हैं सेट ऑफ रियल नंबर से। अब आपके पास एक थर्ड नंबर हम लेते हैं, वो भी आपके पास सी जो है वो बिलोंग करे सेट ऑफ रियल नंबर से। एडिटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो जब आप इस इनइक्वालिटी में कोई थर्ड नंबर ऐड कर दें, ए में भी ऐड करें और बी में भी ऐड करें, तो आपके पास इसकी इनइक्वालिटी जो है वो चेंज नहीं होती। ये है एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। इस तरह अगर ग्रेटर का सिंबल है, अगर ये आपके पास ग्रेटर देन बी है और आप एक थर्ड नंबर ऐड करते हैं जो कि ए में भी ऐड हो रहा है और बी में भी ऐड होगा, तो आपके पास इसका मतलब है उनका जो रिजल्टिंग नंबर आएंगे उनके दरमियान भी यही कंपैरिजन आएगा, उसकी इनइक्वालिटी जो है वो चेंज नहीं होगी। आप इसको देख भी सकते हैं, सिंपल नंबर से भी आप इसको माइंड में जो है क्लियर कर सकते हैं। जैसे आपके पास 2 इज़ लेस देन 5, 2 आपके पास एक लेस देन 5 नंबर है, आप कोई एक थर्ड नंबर लें, फॉर एग्जांपल आपने 3 ले लिया है, आप उसको दोनों तरफ जो है वो ऐड कर दें। 2 + 3 आपके पास 5 आ जाएगा, 5 + 3 आपके पास 8 आ जाएगा, जो कि एक करेक्ट है कि आपके पास 5 लेस देन 8 ही होता है। नेक्स्ट अगर आप इसको देख लें ग्रेटर में, तो आपके पास फॉर एग्जांपल 8 एक नंबर है और वो ग्रेटर देन है 3 से। आप कोई नंबर इसमें ऐड करें, जैसे 1 ऐड करें दोनों तरफ, 3 + 1 कर लें, 8 + 1 करेंगे तो 9, ग्रेटर देन 3 + 1 करेंगे तो 4। तो आपके पास उनका जो रिजल्टिंग कंपैरिजन आएगा वो भी आपके पास जो है वैसे का वैसे रहेगा, उसकी इनइक्वालिटी जो है वो चेंज नहीं होगी। ये है एडिटिव प्रॉपर्टी। ये जो दो प्रॉपर्टीज़ हैं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी और एडिटिव प्रॉपर्टी, ये दोनों में जो है वो डिस्कस होती है, इक्वालिटी में भी और इनइक्वालिटी में भी। इसके अलावा एक थर्ड प्रॉपर्टी है जो दोनों में हम डिस्कस करते हैं, वो है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। उसको भी देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इक्वालिटी देखते हैं कि आपके पास कोई से दो नंबर्स जो हैं अगर आपस में इक्वल हैं और आप एक थर्ड नंबर लें, अब शर्त यह है कि आपके पास तीनों नंबर जो हैं ए बी सी या जो भी आप नंबर लेंगे वो आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करने चाहिए। अब मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इक्वालिटी हमें क्या कहती है के इज इक्वल्स टू, अगर बी है आप किसी थर्ड नंबर के साथ इसको मल्टीप्लाई करें, दोनों नंबर्स को, ए को मल्टीप्लाई करें सी से या बी को मल्टीप्लाई करें सी से, दोनों को जब आप मल्टीप्लिकेशन सेम नंबर से करेंगे तो इसकी इक्वालिटी में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसमें ये कंडीशन नहीं है कि सी आपके पास ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है। आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें, आपके पास इक्वालिटी ऑफ जो है वो चेंज नहीं होगी। इसमें आप सी जो है इस तरह से भी ऑपरेट कर सकते हैं, इस तरह से भी ऑपरेट हो, तब भी आपके पास जो है ये इक्वालिटी ऐसी की ऐसी रहती है और ये आपके पास होल्ड करती है फॉर ऑल ABC बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ये तो थी इक्वालिटी। अगर आप इसको देखना चाहें नंबर्स में तो हम देख भी सकते हैं एग्जांपल्स में। अगर आपके पास दो नंबर्स हैं, 5 इज इक्वल्स टू 5 है, आपके पास दो सेम नंबर्स हैं, दोनों अगर इक्वल हैं, आप किसी एक और नंबर से इनकी मल्टीप्लिकेशन करें, मीन्स आप 3 से दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास आंसर क्या रहेगा, सेम ही रहेगा दोनों तरफ। अब देख लेते हैं इनइक्वालिटी में। इनइक्वालिटी में थोड़ा सा जो है यहाँ पे इसको ज़रा डिटेल में डिस्कस किया जाता है, उसको देख लेते हैं। इसमें स्टूडेंट्स ज़रा कन्फ्यूजन भी फील करते हैं। यहाँ पे इक्वालिटी थी, यहाँ पर बात होगी इनइक्वालिटी की। आपके पास कोई से दो नंबर्स हैं, वो लेसन के कंपैरिजन में भी आ सकते हैं, ग्रेटर देन के कंपैरिजन में भी आ सकते हैं। ठीक है, हम दोनों के लिए देखेंगे। आपके पास सी एक नंबर है, लेकिन सी की दो कंडीशंस हो सकती हैं इनइक्वालिटी में, कि सी आपके पास पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है और एक नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। फिलहाल हम यहाँ पे बात करेंगे व्हेन सी इज ग्रेटर देन 0। आपके पास सी जब जो है एक पॉजिटिव नंबर हो तो तब आपके पास जो है इनइक्वालिटीज़ में मल्टीप्लिकेशन जो है वो कैसे परफॉर्म होती है। आप इस इनइक्वालिटी को जब सी से मल्टीप्लाई करें, इस तरह से करें, या फिर आप C इंटू A करें और C इंटू B करें। अगर आपके पास C ग्रेटर देन 0 है तो इसकी इनइक्वालिटी जो है वो चेंज
नहीं होगी। अगर a लेस देन b है, आप एक थर्ड नंबर से जो कि एक रियल नंबर है, आप उससे जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपकी इनइक्वालिटी जो है वो लेस देन ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। अब इसी तरह आप ग्रेटर में देखिए, अगर a ग्रेटर देन b है और एक आपने पॉजिटिव नंबर c के साथ इसको मल्टीप्लाई किया है इस तरह से, तो आपके पास इनइक्वालिटी जो है वो चेंज नहीं होगी। c आपके पास किसी तरह से भी ऑपरेट हो, आपके पास ग्रेटर देन का अगर सिंबल है तो वो ग्रेटर देन में ही रहेगा। लेकिन एक कंडीशन आपने याद रखनी है कि तीनों नंबर्स इस वक्त हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। सी आपके पास एक पॉजिटिव नंबर है, उसके लिए हम ये कंडीशन इस तरह से देखते हैं। लेकिन अब अगर आपके पास सी लेस देन 0 आ जाता है, मीन्स आपके पास एक ऐसा नंबर आ जाता है जो नेगेटिव है, तो तब ये कंडीशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है। अब उसको देख लेते हैं कि अगर a लेस देन b है और आप इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, a को c से मल्टीप्लाई करें, b को भी c से मल्टीप्लाई करें, तो c लेस देन 0 होने की वजह से क्या होगा, आपकी ये जो इनइक्वालिटी है वो चेंज हो जाएगी। यहाँ पर लेस में है तो आप इसको ग्रेटर में चेंज कर देंगे। c आपके पास किसी भी तरह से ऑपरेट हो, इसके साथ आपके पास इनइक्वालिटी जो है वो चेंज हो जाएगी। इस बात को थोड़ा सा माइंड में क्लियर करने की ज़रूरत है। c लेस देन 0 है, अभी हमने लेस में देखा है। अभी ग्रेटर में अगर हम देखें कि अगर ये a और b में ग्रेटर देन का कंपैरिजन मौजूद है, तो तब हम कैसे करेंगे। अगर आपके पास a को c से मल्टीप्लाई किया जाता है, b को भी c से मल्टीप्लाई किया जाता है, लेकिन इस वक्त c हमारा एक नेगेटिव नंबर है, लेस देन 0 है, तो आप क्या होगा, आपके पास जो ग्रेटर देन है वो आपके पास चेंज हो जाएगा लेस देन में। c आपके पास इस तरह से भी ऑपरेट हो सकता है। तब भी क्या होगा, a ग्रेटर देन b है तो c की मल्टीप्लिकेशन की वजह से आपके पास वो लेस देन में चेंज हो जाएगा। और शर्त ये है कि आपके पास तीनों नंबर जो हैं वो सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करने चाहिए। ये थी इक्वालिटी में मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी और इनइक्वालिटी में मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। इक्वालिटी में तो ये बेहद आसान है कि आपके पास दो नंबर्स अगर इक्वल हैं, आप उनको थर्ड नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपकी इक्वालिटी चेंज नहीं होती। और जो ज़्यादा आपके पास थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड बात आपको लगती है, स्टूडेंट्स इसमें कन्फ्यूजन फील करते हैं, वो है इसकी इनइक्वालिटी में मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, कि आपके पास जब भी दो नंबर्स जो हैं उनमें कंपैरिजन ग्रेटर देन या लेस देन का आएगा, आपके पास जो ऑपरेट होने वाला थर्ड नंबर है उनके साथ, मीन्स जो मल्टीप्लाई होने वाला नंबर है, अगर तो वो पॉजिटिव है तो आपकी इनइक्वालिटी कभी चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर आप एक नेगेटिव नंबर लेते हैं और उसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं अपनी इनइक्वालिटी के साथ, तो आपकी इनइक्वालिटी का सिंबल जो है वो चेंज हो जाता है। ये हमारी तीन प्रॉपर्टीज़ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो इक्वालिटी में भी आती हैं और इनइक्वालिटी में भी आती हैं। अब इससे हम नेक्स्ट देखेंगे वो वाली प्रॉपर्टीज़ जो दोनों तरह से डिफरेंट आती हैं, मीन्स इक्वालिटी में है लेकिन इनइक्वालिटी में हम उनको डिस्कस नहीं करते, लेकिन इनइक्वालिटी में कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो हम इक्वालिटी में डिस्कस नहीं करते।